दोस्तों जब भी आपको खांसी चलती है, खांसी के साथ कभी कभी किसी को खून बहने लगता है, ठीक है। अब दोस्तों आप इस वीडियो में जानेंगे हेमेटोसिस और हेमेटोमिसिस यानी इन दोनों का एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये दोनों कंडीशन एक इमरजेंसी मानी जाती है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और कोई भी दवा अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर की सलाह से आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए पर्पज़ से बनाया गया है दोस्तों। तो आप अगर आपको खांसी हो रही है और खांसी के साथ में अगर आपको खून आ रहा है तो दोस्तों उस बीमारी का हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस बीमारी को हम क्या मेडिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को जरूर पूरा देखिए क्योंकि खांसी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं मौसम जब वेदर चेंज होता है या फिर आपने कुछ खाया हो और खांसी अगर आपको ज़्यादा चल रही है और उसके साथ में अगर खून आ रहा है तो उसका कारण जानिए। कारण अगर आपने जान लिया दोस्तों तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। मेरे जो भी भाई हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो मेडिकल स्टूडेंट है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक जानकारी के लिए आपके लिए काफ़ी होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए और दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो लोगों को शेयर करिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हेमेटोसिस या हेमेटोसिस का मतलब होता क्या है। दोस्तों जब व्यक्ति है ना खांसते समय बलगम या थूक के साथ खून निकलता है, अक्सर ये खून हल्का लाल रंग का होता है, ठीक है, और ज़्यादा डार्क रेड नहीं होता है, ठीक है। इस तरह का खून निकलता है, ठीक है। आप वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पर देखना, आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। ऐसे में कई बार लोगों को डर लगने लगता है कि ये लंग कैंसर तो नहीं है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, थूक या बलगम में अगर खून आ रहा है आपको, ठीक है, तो ये हेमेटोसिस है। और दूसरी कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि दूसरी कंडीशन में हेमेटोमिसिस कंडीशन का मतलब होता है दोस्तों उल्टी के साथ खून आना। इन दोनों की चीज़ें अलग अलग होती हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो आप, ठीक है, तो आपने ये शब्द जरूर सुना होगा दोस्तों कि खून की उल्टी, ठीक है, ये शब्द जरूर सुना होगा। इन कंडीशन में बहुत ज़्यादा डेंजरस और इमरजेंसी होती है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों कंडीशनों को हॉस्पिटल में कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब जब ऐसे पेशेंट को नज़दीक हॉस्पिटल में जब ले जाया जाता है तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास ये पेशेंट आता है इस कंडीशन का, तो उसे प्राइमरी मैनेजमेंट दिया जाता है, ठीक है। इस पेशेंट को सबसे पहले आपको डीएनएस और आरएल की बोतल लगाई जाती है, ठीक है। ये बोतल लगभग, ठीक है, तो ये बोतल में दोस्तों 18 नंबर या 20 नंबर की गैस की निडल यूज़ की जाती है, ठीक है, ताकि फ्लूइड फास्ट जा सके। अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तो आपको तुरंत यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी रिफ़र किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग के बाद में कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन पहले बॉडी को रिकवर करने के लिए आपको क्या होता है दोस्तों, इस तरह का ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा प्राइमरी, ठीक है। नहीं तो पेशेंट को क्या है कि अगर ब्लीडिंग की कमी होगी बॉडी के अंदर तो उसे सीवियर एनीमिया हो सकता है, तो इसे मैनेज करना ज़रूरी होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन की भी जांच की जा सकती है इसमें, ठीक है। इसके बाद हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है उनमें से सबसे पहला जो दवाइयाँ होती है दोस्तों, यहाँ पर इंजेक्शन उसमें लगाया जा सकता है। आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट जो 10 ml आता है वो आपको IV में देना है, वो भी स्लो में, ठीक है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन में हम दे सकते हैं इटाइम साइलेंट इंजेक्शन, ठीक है, या फिर ट्रेंडेक्स मैजिक करके आता है। ये इंजेक्शन इन दोनों को दो में से किसी एक इंजेक्शन हम दे सकते हैं और ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों दवाइयाँ दोस्तों हेमेटोसाइटिस एजेंट होती हैं। ये यानी कि शरीर में कहीं पर भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करती है ये दोनों इंजेक्शन, ठीक है, इटाइम साइलाइट और आपको ट्रांडेक्सिन एसिड जो इंजेक्शन आता है ये, ठीक है। कई बार पेशेंट को तेज़ दर्द भी होता है और जैसे फेफड़ों में ब्लीडिंग होना, आंतों में ब्लीडिंग होना, ऐसे में इंजेक्शन हम मॉर्फिन दिया जा सकता है ताकि दर्द और बेचैनी कम हो सके, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों एक इंजेक्शन और है, इसमें डेक्सोमेथासोन भी हम दे सकते हैं, क्योंकि डेक्सोमेथासोन को आपको IV में दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको एलर्जी, सूजन और जो इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प हो जाती है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं दोस्तों हेमेटोसिस के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब आपका बलगम निकलता है, बलगम के साथ खून आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को क्या कर सकते होता है, जब बलगम में खून आ रहा है तो ऐसे में हम कुछ एंटीबायोटिक में हम चला सकते हैं, जैसे कि भाई सिफ्ट्रोक्सोन का इंजेक्शन आता है, ठीक है, सिफोजोलिन का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन देके हम कंट्रोल कर सकते हैं एंटीबायोटिक से, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन बन जाती है कि जो खांसी जब निकलती है साथ में खून आता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक सस्पेक्ट होता है कि पेशेंट को कहीं टीबी तो नहीं है, यानी ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। तो टीबी मरीजों में जब खांसते समय खून आ रहा है तो ज़रूर नहीं कि लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं दोस्तों हेमेटोसिस के बारे में, ठीक है, यानी कि उल्टी के साथ में खून आना, है ना। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों, उल्टी के साथ जब आपका खून आ रहा है तो उसके कई और कारण हो सकते हैं, जैसे कि अल्सर, है ना, पेट में अल्सर की वजह से, गैस्ट्रिक की वजह से, उसमें ब्लीडिंग आ सकती है आपको, या फिर आपने ज़्यादा शराब पीने वाले व्यक्ति को देखने को मिला होगा दोस्तों, कुछ मामलों में अगर कोई नुकीली चीज़ या नुकसानदायक चीज़ आपने अगर निगल ली हो तो उसकी वजह से आँत थोड़ी सी फट सकती है, या फिर आँतों में इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को दोस्तों रियल ट्यूब डालकर स्टमक में डालकर ठंडे पानी से वॉश किया जाता है, यहाँ वीडियो में देखना। उसके बाद में दोस्तों रिनिडिन इंजेक्शन दे सकते हैं हम इसमें, ठीक है। और फिर आगे इसके जांच में आप यूएससी यानी कि आपको सोनोग्राफिक, एंडोस्कोपी और इन्वेस्टिगेशन सब सारी चीज़ें कराई जाती है इसमें, ताकि ब्लीडिंग का असली कारण पता चल सके, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो उल्टी होती है उसके साथ खून आता है तो कई कारणों से आता है, मैंने बताया आपको, तो ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है। अगर बलगम में खून आ रहा है और टीबी की जांच जरूरी है दोस्तों, इसमें ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर उल्टी में खून आ रहा है तो सीधा ये आपको इमरजेंसी है, ठीक है, आपको इमरजेंसी में ही लेना है तुरंत, अगर आना तो तुरंत आपको नज़दीक हॉस्पिटल में लेके जाना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।